Hello everyone, welcome to once again our YouTube channel सन सिटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों हमारा कैलेंडर का चैप्टर चल रहा था और हम कैलेंडर में बहुत सारे कंसेप्ट किए हैं और एक कंसेप्ट मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बचा है, तिथि से वार ज्ञात करना। यानी कोई भी आपको डेट ऑफ बर्थ दे दे और आपको तिथि निकालनी होगी तो आप कैसे निकालोगे। इससे पहले पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था, मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन करना, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, 100 वर्षों को दो भागों में डिवाइड करेंगे, 99 वर्ष तक अलग से और 100वां वर्ष यानी अंतिम वर्ष 100वां यहाँ पर रख देंगे। अब 99 में 4 का भाग देंगे तो ये 24 बार चला जाएगा। मतलब क्या हो गया, 99/4 यानी ये 24 वर्ष है जो लीप वर्ष हो गए। अब देखो मैंने बोला था कि शताब्दी वर्ष में हमेशा 4 का भाग न दे के 400 का भाग देते हैं, तो 400 का भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा, तो ये भी एक नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब देखो टोटल 100 वर्ष है और 100 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 76 वर्ष जो कि नॉर्मल ईयर है। अब आपको पता है कि एक नॉर्मल ईयर या सामान्य ईयर्स में 52 वीक और एक दिन होता है, और एक लीप ईयर में 52 वीक और 2 डे होते हैं। अगर एक नॉर्मल ईयर में 52 वीक और एक दिन है तो 24 लीप ईयर में कितने दिन हो जाएंगे, यानी लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो लीप ईयर 2 दिन होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे 48। और एक नॉर्मल ईयर में एक डे है तो 76 दिन में कितने हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करवा दो यानी 76 और दोनों को ऐड कर दो तो 8 और 6 14, आंसर लगे 1 और ये हो गया 12 यानी 124। अब मैंने आपको बताया कि विषम दिन में मैक्सिमम दिन 6 हो सकता है और मिनिमम 0 होता है, और यहाँ पर 124 है। तो हम क्या करेंगे, 124 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, पीछे बचे 5, 7 7 49, पीछे बचे 5 यानी 5 रिमाइंडर बचा है, और विषम दिन वही होता है जो रिमाइंडर होता है, तो 5 सेंसिबल रह गया। यानी 100 वर्षों में टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अब जो आज का मेन टॉपिक है, तिथि से वार ज्ञात करना। कोई भी आपको डेट ऑफ बर्थ दे रखी होगी और आपको वार निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, कुछ नहीं, आपको मंथ के कोड याद करने हैं, शताब्दी वर्ष के कोड याद करने हैं, वार के कोड याद करना है, और फिर बाद में जो भी कोड है और डेट ऑफ बर्थ दे रखी होगी उसमें से कोई भी मंथ दे रखा होगा उस मंथ का कोड रख के फॉर्मूला में पुटअप करना है और 7 का भाग देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं मंथ, यहाँ पर नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्ष के कोड, और यहाँ पर लिख देते हैं लीप वर्ष के कोड, और यहाँ पर लिख देते हैं शताब्दी वर्ष के कोड। अब देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ तो दिख रहा है सर? ओके। अब देखो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 4, ये 4, ये 0, ये 2, ये 5, ये 0, ये 3, ये 6 और ये 1, 4 और 6। अब मैं बताऊंगा आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करने की। क्या है शॉर्ट ट्रिक? देखिए 144, इसमें देखो 12 का स्क्वायर बन रहा है, तो आपको याद हो जाएगा। 3 3 के जोड़े में याद कर लो। 144 हो गया यानी 12 का स्क्वायर बन गया। फिर बाद में 025 ये बन गया 5 का स्क्वायर। फिर बाद में 036 ये बन गया 6 का स्क्वायर। अब देखो 146, आपको पता है कि 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है, और प्लस 2 कर दो तो 146, यानी 3 3 जोड़े में आपको याद करना है। जैसे आपको कुछ भी पूछ ले, जैसे कि सितंबर पूछ ले कि सितंबर में कौन सा कोड होगा, तो आपको पता है कि सितंबर का महीना कौन सा है? 9वां महीना है, और 3 दिन के जोड़े में याद किया तो 3 3 गुणा 3 यानी 9वां महीना, तो 12, 5 और 6 यानी इसमें आ रहा है लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा? 6 के स्क्वायर 036 यानी 6 हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये याद रखना है। अब देखो लीव वर्ष में ओनली जनवरी और फरवरी के महीने में कोड चेंज होता है, बाकी महीनों के कोड सेम रहते हैं। यानी जो जनवरी का लीव वर्ष का कोड है वो 1 माइनस करोगे तो आप 0 हो जाएगा सामान्य वर्ष के कोड से, और फरवरी में यहाँ पर 4 है सामान्य वर्ष में कोड, तो लीव वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक सेम है, यानी जो सामान्य वर्ष के कोड है वही लीप वर्ष के कोड होंगे। अब बात करते हैं शताब्दी वर्ष के कोड। अब आपको पता है कि शताब्दी वर्ष कैसे मालूम पड़ेगा? यानी उसमें 400 का भाग जाना चाहिए, और जब 400 का किसी भी शताब्दी वर्ष में भाग देंगे तो अगर शेषफल 100 बचता है, अगर शेषफल 100 बचेगा तो शेषफल तो कोड क्या हो जाएगा? तो कोड बन जाएगा 4। अगर शेषफल 200 बचता है तो कोड हो जाएगा 2, और अगर शेषफल 300 बचता है तो कोड बन जाएगा 0, और अगर शेषफल 0 बचता है तो कोड बन जाएगा 6। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि वार के कोड। देखो वार के कोड आपको याद कैसे करना है? आपको मालूम है कि जनरली जो कैलेंडर शुरुआत होता है वो सोमवार के वार से स्टार्टिंग होता है, और हमको इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे? वार का कोड ये किसको मानेंगे? रविवार को मानेंगे, न कि सोमवार को मानेंगे। यानी जो एक कोड होगा वो संडे से स्टार्ट होगा, फिर बाद में आगे सेम 2 हो गया सोम, 3 मंगल, 4 बुध, 5 गुरु, 6 शुक्र, ये हो गया। एक मिनट, हाँ ये हो गया 0। शनिवार का कोड हो गया 0। यानी आपको 1 से स्टार्ट करना है। रविवार का कोड 1 हो गया, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, इस प्रकार शनिवार का लास्ट 0 हो गया। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बची है, ये तो हो गया सारे कोड। अब इसका फॉर्मूला यानी किस में रखना है ये सब वैल्यू, वार का फॉर्मूला हो गया वार निकालने का। देखो आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैं सपोज करो मैं लिखता हूँ इधर 13/10/95 यानी 1995। इसमें जो 13 तारीख है वो डेट को रिप्रेजेंट करती है, डेट को, और जो 10 है, जो बीच में 10 लिख रखा है, ये मंथ को, और जो 1995 है उसमें 95 तो वर्ष को रिप्रेजेंट कर रही है,
जो कि लीप वर्ष होगा या फिर सामान्य वर्ष होगा, और जो 1900 है ये शताब्दी वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे आपका ये फॉर्मूला बनेगा, यानी वार बराबर क्या हो जाएगा, डेट यानी दिनांक, पहले दिनांक लिखेंगे, कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखी होगी दिनांक, फिर बाद में मंथ यानी महीना का कोड, जो मैंने अभी आपको बताया जनवरी से लेकर दिसंबर तक सामान्य वर्ष के अलग बताए और लीप वर्ष के अलग बताए। फिर बाद में कोई भी वर्ष दे रखा, जैसे कि इधर दे रखा 95, इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे वर्ष। फिर बाद में शताब्दी वर्ष के कोड, यानी जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया था 1995, उसमें 1900 क्या है, शताब्दी वर्ष है, तो इनके कोड शताब्दी वर्ष का कोड, और प्लस में फिर से बचा लीप वर्ष, जिसे हम अधिवर्ष भी बोल सकते हैं। कभी कभी लीप वर्ष ना देके अधिवर्ष भी लिखा हुआ होता है। इन सब को जोड़ के क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग जब तक देना है तब तक रिमाइंडर 6 या 6 से कम आ जाए, यानी 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू 7 से ऊपर होगी तो आपको 7 से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन करता है इसी बेस पे, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि कोई भी डेट ले ली, जैसे कि 27 तारीख 7वां महीना और 2020, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब देखो अपन को कोड निकालना है, तो वार बराबर क्या हो जाएगा, मैंने भी बताया फॉर्मूला में कि दिनांक कितनी है, 27 तारीख। अब देखो महीना है 7वां महीना बोले तो जुलाई, ठीक है, तो जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, देखो 144025036, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जुलाई का कोड 0 हो जाएगा। फिर बाद में वर्ष कितना है, 20 है, 2020। अब देखो 2020 में शताब्दी वर्ष कौन सा चल रहा है, 2000 चल रहा है, और 2000 में मैंने बताया कि शताब्दी वर्ष का कोड कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें 400 को भाग देंगे, तो 2000 में यानी 2000 में 400 को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 0 का कोड मैंने क्या बताया, अगर शेष पर 0 बचेगा तो उसका कोड हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6। फिर बाद में अधिवर्ष या लीप वर्ष, 2020 है और 20 में 4 का भाग देंगे यानी 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये हो गया 5। इन सब को टोटल करके 7 का भाग देंगे। देखो आपको पूरी टोटलिंग नहीं करनी है क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग 7 का भाग दे दो और जो भी विषम संख्या बचती है उनको ऊपर लिख दो। जैसे कि मैं 27 में 7 का भाग दिया तो 7 तेरी 21, पीछे बचे 6 प्लस ये 0 है। फिर बाद में 20 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, पीछे बचे 6। फिर बाद में देखो 6 और 5 कितने बन गए, 11, और 11 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, पीछे बचे 4। अब ऊपर क्या संख्या बच गई, ये तो अपने भाग दे दिया, इसमें ऊपर संख्या बच गई 6 और 6 12, 12 और 4 16, और 7 का भाग देंगे। अब 16 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 2 बार, 7 दूनी 14, और पीछे रिमाइंडर कितना बचा, 2 बच गया। अब देखो हमारा शेषफल क्या आया, 2 शेषफल आया। तो अभी मैंने बताया था पहले कि संडे का कोड कितना होता है, मैंने बोला कि वैसे नॉर्मली कैलेंडर में शुरुआत सोमवार से होती है और अपन को इस कोड के लिए क्या करना है, रविवार को 1 मानना है, यानी रविवार का कोड 1 हो गया तो सोमवार का कोड 2 हो गया। तो हमारे इधर आंसर 2 आ रहा है, तो कौन सा बार हो जाएगा, सोमवार। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि आपको कोई भी ईयर दे दे और पूछ ले कि जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि
2020 किस वर्ष के समान होगा, तो आपको कैसे ज्ञात करना है कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में कैसे निकालोगे। 2021 दे दिया, 2011 दे दिया और आपको पूछ ले कि ये वर्ष किस कैलेंडर के वर्ष के समान होगा, यानी वार मंथ जो भी 1 तारीख को जैसे कि सोमवार है तो उसी मंथ उसी ईयर में वही सेम वार होगा। तो कैसे आपको ज्ञात करना है, तो पहले मैं लीप वर्ष की बात कर लेता हूँ। लीप वर्ष, अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा लीप वर्ष क्या होता है, क्योंकि लीप वर्ष आपको पता है कि 4 का भाग देंगे तो पीछे रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, देखो अगर कोई भी लीप वर्ष होगा, कोई भी वर्ष यदि लीप वर्ष हो तो आपको प्लस 28 करना है। तो उस वर्ष में कितना ऐड करना है, प्लस 28 ऐड करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लिया 2020। अब देखो 2020 में आपको देखने पर मालूम पड़ता है कि 20 में 4 का भाग जा रहा है, यानी ये कौन सा वर्ष है, लीप ईयर से, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में मैंने आपको बताया कि अगर लीप ईयर हो तो प्लस 28 करना है। तो 2020 में हम प्लस 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2048। ठीक है, इसी प्रकार सामान्य वर्ष की बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ष में आपको ध्यान रखना है, 2 कंडीशन है। यदि कोई वर्ष सामान्य वर्ष हो, यदि कोई वर्ष सामान्य वर्ष हो तो पहली कंडीशन, जब उस वर्ष में लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे तो अगर शेषफल 1 बचता है, यानी यदि शेषफल 1 बचता है या 1 रहता है तो क्या करेंगे, उस वर्ष में प्लस 6 कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि सामान्य वर्ष दे रखा है और शेषफल 2 या 3 बचे, 2 या फिर 3, यानी जब सामान्य वर्ष में 4 का भाग देंगे तो अगर शेषफल 2 या 3 रहता है तो उस वर्ष में क्या करेंगे, प्लस 11 करेंगे। चाहे रिमाइंडर 2 बचे चाहे रिमाइंडर 3 बचे, आपको क्या करना है, उस वर्ष में प्लस 11 करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लिया, जैसे कि 2021। अब देखो 21 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचता है, 1 शेषफल रहता है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर रिमाइंडर 1 रहता है तो आपको क्या करना है, प्लस 6 ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 2021 में प्लस 6 करेंगे तो 2027 आपका इसके समान वर्ष आ जाएगा, यानी 2021 का कैलेंडर और 2027 का कैलेंडर समान होगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल और ले लिया कि 2023। अब देखो 23 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 5 बार गया और फिर से रिमाइंडर कितने बचे, 3 बचे। अब देखो 3 शेषफल बचता है, तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर 2 या 3 शेषफल रहता है तो क्या करना है, उस वर्ष में प्लस 11 ऐड करना है। तो 2023 में प्लस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2034 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में
आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि कभी कभी आपको यह पूछ लेता है कि कोई भी आपको सामान्य वर्ष या फिर लीप वर्ष का मंथ बोल दे और पूछ ले कि यह मंथ किस वर्ष के समान होगा, तो आपको कैसे ज्ञात करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले सामान्य वर्ष की बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में प्रथम दिन समान वाले महीने, यानी सामान्य वर्ष में प्रथम दिन समान कौन कौन से होंगे। सामान्य वर्ष के मंथ में लिख दो, यहाँ पर मंथ में प्रथम दिन समान कौन कौन से होंगे। देखो एक शॉर्ट ट्रिक है, वैसे ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए आप ऐसे सीरियस मत लेना। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जाने मन आई फरमान सुनाई अब जुदाई सितम दे गई। किसी के बीच में कोई अच्छी फ्रेंडशिप होती है और जब कुछ अनबन हो जाती है, फिर तीसरे दोस्त को बताता है, अपनी हमदर्दी बताता, तो क्या बोलता है कि जाने मन आई फरमान सुनाई अब जुदाई सितम दे गई। इसमें आपको क्या करना है, देखो जाने, ये हो गया जनवरी, मन को छोड़ दो, और आई यानी अक्टूबर, यानी जनवरी और अक्टूबर का सामान्य वर्ष में प्रथम दिन समान होंगे, ये आपको याद करना है। फिर बाद में फरमान सुनाई, फर का क्या हो गया फरवरी, माह का मार्च, और नए को हो गया नवंबर, यानी फरवरी मार्च और नवंबर के प्रथम दिन समान होंगे सामान्य वर्ष में। अब बात करते हैं अब जुदाई, अब यानी अ आ रहा है, तो अ का हो गया अप्रैल, और जुदाई यानी जुलाई, यानी अप्रैल और जुलाई का प्रथम दिन समान होगा। सितम दे गई, सितम यानी सितंबर और दिसंबर, ये हो गया सामान्य वर्ष में वो महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सामान्य वर्ष में मैं वो दिन बता रहा हूँ कि अंतिम दिन समान कौन कौन से होंगे। अब देखो हमने पहले ज्ञात किया था कि सामान्य वर्ष के वे मंथ जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, और अब बात करेंगे सामान्य वर्ष के वह मंथ जिनके अंतिम दिन समान होते हैं, यानी सामान्य वर्ष के वे मंथ जिनके अंतिम दिन समान होते हैं। अब देखो तीसरा फ्रेंड अपने फ्रेंड को समझाता है और वापस बोलता है कि उसको वापस समझा, क्या पता वो मान जाए। तो वो क्या बोलता है, फोन करता है, बोलता है, या फिर साथ में बैठे और मिलके बात करता है और बोलता है कि जाने मन फिर आजा, जाने मन फिर आजा, माँ कसम जुदाई ना होगी, अब की दिसंबर में, प्रॉमिस करता है अब की दिसंबर में नैनीताल और आगरा की घुमाई होगी, नैनीताल और आगरा की घुमाई होगी।
अब देखो जाने मन मन तो आप छोड़ दो, जाने ये हो गया जनवरी। अब देखो फिर आजा यानी फरवरी, जनवरी फरवरी और आजा यानी अक्टूबर, यानी जनवरी फरवरी और अक्टूबर के जो अंतिम दिन हैं वो समान होंगे। फिर माँ कसम जुदाई ना होगी, देखो माँ का हो गया मार्च, कसम कसम में आ रहा है यानी मई। अब देखो जुदाई ना होगी यानी जुलाई तो होगी नहीं क्योंकि ना आ रहा है, ठीक है, तो इसमें हो गया मार्च और मई जिनके अंतिम दिन समान होंगे। अब देखो अब की दिसंबर में, अब का क्या हो गया अप्रैल, और दिसंबर में यानी दिसंबर, अप्रैल दिसंबर। फिर बाद में नैनीताल और आगरा की घुमाई हो गई यानी नवंबर, नवंबर और आगरा की घुमाई होगी, आगरा में क्या आ रहा है अगस्त आ रहा है, तो हो जाएगा अगस्त, यानी नवंबर और अगस्त मंथ के अंतिम दिन है वो समान होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होंगी, और जो कुछ भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन से संबंधित और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।